समय की रेत में दबे हुए इतिहास के वे स्वर जो आज भी हमारी सभ्यता की आत्मा में गूंजते हैं। हजारों वर्ष पहले जब मानव ने प्रकृति से संवाद करना सीखा, जब ज्ञान मंत्रों में गूंजा और जीवन धर्म के मार्ग पर चला, उसी युग में जन्मी वैदिक सभ्यता। यह कहानी है भारत की जड़ों की, संस्कृति की और उस ज्ञान की जिसने संसार को दिशा दी। एकोज ऑफ द पास्ट में आपका स्वागत है। भारत केवल एक देश नहीं बल्कि एक सभ्यता है। हजारों वर्षों पहले जब दुनिया के कई हिस्से अज्ञान के अंधकार में थे, तब भारत भूमि पर एक महान सभ्यता जन्म ले रही थी, वैदिक सभ्यता। यही सभ्यता आगे चलकर भारतीय संस्कृति, दर्शन, समाज और जीवन पद्धति की नींव बनी। आज हम जानेंगे वैदिक सभ्यता क्या थी, आर्य कौन थे, वेद, समाज, धर्म, शिक्षा और जीवन कैसा था। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 1500 ईसा पूर्व आर्य नामक एक समुदाय भारत में आया। ये लोग घुड़सवारी, पशुपालन और युद्ध कला में निपुण थे। इन्होंने उत्तर पश्चिम भारत में बसकर धीरे धीरे गंगा यमुना के मैदानों में अपना विस्तार किया। आर्य प्रकृति की पूजा करते थे। अग्नि, इंद्र, वरुण और सूर्य उनके प्रमुख देवता थे। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। एक प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, दो उत्तर वैदिक काल 1000 से 800 ईसा पूर्व, वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। प्रारंभिक काल सरल जीवन का प्रतीक था, जबकि उत्तर वैदिक काल में समाज अधिक जटिल और संगठित हुआ। वैदिक सभ्यता की आत्माएं 4 वेद, ऋग्वेद, देवताओं की स्तुति, सामवेद, संगीत और गायन, यजुर्वेद, यज्ञ और कर्मकांड, अथर्ववेद, जीवन, रोग, समाज। इन वेदों को पहले लिखा नहीं गया, इन्हें श्रुति परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा गया। वैदिक समाज 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, ज्ञान और शिक्षा क्षत्रिय, शासन और रक्षा वैश्य, व्यापार और कृषि शूद्र, सेवा कार्य। प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था लचीली थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह जन्म आधारित होती चली गई। शिक्षा का केंद्र था गुरुकुल। शिष्य गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करता था। यहां पढ़ाया जाता था वेद, गणित, खगोल विज्ञान, नीति और दर्शन। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान नहीं बल्कि चरित्र निर्माण था। वैदिक धर्म कर्म और यज्ञ पर आधारित था। जीवन के 4 उद्देश्य माने गए: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यहीं से उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष का गूढ़ दर्शन विकसित हुआ। लोग कृषि, पशुपालन और व्यापार करते थे। गाय को विशेष सम्मान प्राप्त था। सिक्कों की जगह वस्तु विनिमय प्रचलित था। घर मिट्टी और लकड़ी के बने होते थे। जीवन सादा लेकिन संतुलित था। वैदिक सभ्यता ने भारत को दिया धर्म, दर्शन, सामाजिक ढांचा, संस्कृत भाषा। आज भी हमारे संस्कार, मंत्र और परंपराएं वैदिक काल की विरासत है। वैदिक सभ्यता केवल अतीत नहीं, वह आज भी भारत की आत्मा में जीवित है। यदि हम अपनी जड़ों को समझें तो भविष्य और भी मजबूत बन सकता है।